the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today our topic is Ode to a Nightingale. नाइटिंगेल एक शॉर्ट सा बर्ड है जिसको बोलते हैं बुलबुल उर्दू में, इसको शिबली भी कहते हैं और उर्दू में इसको बुलबुल कहते हैं। ओड टू नाइटिंगेल एक 8 स्टैंडर्स की पोएम है जो कि लिखी गई थी जॉन कीट्स की तरफ से। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो और टू अ ग्रेशन अर्न में भी कर चुके हैं हम जॉन कीट्स का इंट्रोडक्शन के। वो रोमांटिक पीरियड में से उन्होंने वहाँ पे लॉर्ड बायरन और पीबी शेले के साथ काम किया था। 25 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा उनके वर्क्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, स्पेशली उनका जो वर्क है ओड्स में वो बहुत फेमस गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी ओड की। ओड टू नाइटिंगेल 8 स्टैंजास की एक पोएम है जो कि पब्लिश हुई थी 1819 में और इसको लिखा गया था एक ही टाइम में। जॉन कीट्स जब बैठे थे तो वो एक ही बार इस पोएम को पूरा करके फिर उठे थे। पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइटिंगेल क्या होता है। स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा बताया, तो नाइटिंगेल की थोड़ी सी डेफिनेशन भी हमें आनी चाहिए कि नाइटिंगेल फेमस किस वजह से होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नाइटिंगेल जो होता है वो स्मॉल बर्ड होता है और जो कि फेमस है अपनी सिंगिंग की वजह से, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत गाता है और मोस्टली जो है वो रात टाइम गाता है। नाइटिंगेल के बारे में कहा जाता है कि नाइटिंगेल जो है वो इस टाइप का बर्ड है जो कि 1000 साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। डिफरेंट साउंड्स। कभी वो हैप्पीली सिंग कर रहा होता है, कभी वो थोड़ा सैड होता है, उस टाइप की करता है, तो ये नाइटिंगेल होता है। इस ओड में जॉन कीट्स ने अपने थॉट्स जो हैं वो नाइटिंगेल के साथ शेयर किए हैं कि मैं एक नाइटिंगेल के साथ हूँ तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, मैं क्या चाहता हूँ, उसके साथ अपने थॉट्स को शेयर कर रहा है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं इसकी ओड टू नाइटिंगेल की। फर्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है, माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉजी नमनेस पेन्स, ये बहुत फेमस लाइन है इस ओड की। अब इसके कुछ की पॉइंट्स कर लेते हैं फर्स्ट स्टेंजा के, ताकि हमें मीन्स याद रहे कि किस स्टेंजा में कौन सी बात हो रही है। तो इसकी की पॉइंट्स जो हैं वो है, एक कीट इज़ इन पेन हैप्पी विद नाइटिंगेल। पहले वो कहता है कि मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे हसद भी है, मुझे जलन भी है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई सस्ता सा नशा किया हुआ जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैंने कोई जहर खा लिया, आहिस्ता आहिस्ता मर रहा हूँ। फिर वो बाद में खुद ही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीप मेडिसिन ली है जिसकी वजह से मेरे ऊपर ऐसा असर हो रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला हो रहा हूँ। लेकिन वो बाद में ये कहता है कि मैं पेन में हूँ, लेकिन नाइटिंगेल को कहता है कि तुम खुश हो तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी खुश हूँ। ये फर्स्ट स्टेंजा का थीम कह लें, आप जो भी कह लें, शॉर्ट सा हमने इसके कीवर्ड्स बनाए हैं। इसके अलावा फर्स्ट स्टेंजा की जो फेमस लाइन थी वो पहले थी, जो हम पहले ही कर चुके हैं, माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉजी नमनेस पेन्स वाली, ये इसकी फेमस लाइन है। हर स्टेंजा की थोड़ी सी कीवर्ड्स और डेफिनेशन के बाद जो है, स्टोरी डेफिनेशन और कीवर्ड्स के बाद हम उसकी फेमस लाइन्स करेंगे। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं तो यहाँ पे जॉन कीट जो होता है वो एक शराबी बना हुआ है। वो कहता है कि मैं विंटेज, आई वांट टू ड्रिंक विंटेज। हिपोक्रेन जो कि चश्मा है, पाक चश्मे है, उसका पानी कहते हैं, बहुत ही पाक होता है। कहता है वो शराब पीना चाहता हूँ मैं। आई एम नियर टू डाई, डोंट वांट टू सी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ पे वही बात करता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुँह का जायका चेंज हो रहा है, मेरे मुँह का कलर जो है वो पर्पल हो चुका है, मैं आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊँगा। मुझे किसी की याद आ रही है लेकिन मुझे नहीं पता किसकी याद आ रही है, लेकिन मैंने जो हिपोक्रेन चश्मा है उसका पानी पीना है। इस टाइप की कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये नशे की हालत में है, ये बातें सारी कर रहा है और नाइटिंगेल के साथ। इस स्टेंजा की जो फेमस लाइन है वो है, और ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि मुझे वो वाला विंटेज जो है वो चाहिए ताकि मुझे सुकून आए कि मैं कहाँ हूँ, मेरी आंखें खुले। ड्रिंकर्स की तरह बात कर रहा है सेकेंड पैराग्राफ में। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। यहाँ पे वो बात करता है कि दुनिया में डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कीट्स की पूरी फैमिली जो है वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनकी डेथ हुई थी। इस वजह से ये इस दुनिया में बीमारियों के बहुत खिलाफ था कि ये दुनिया जो है वो बीमारों की है, ये वो इस टाइप की बहुत बातें किया करता, अपने वर्क में इस बातें करता था। इसलिए ओड टू नाइटिंगेल को ये बता रहा है कि दुनिया जो है बीमारों से भरी हुई है, या हर इंसान बीमारी में मुब्तला है, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तब भी वो लगता है बीमार ही है। वो कहता है लोग जो है वो येलो हो चुके हैं, उनकी स्किन का कलर येलो है, पतले से हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ लोगों में। बाद में ये कहते हैं कि औरतें हैं वो पहले ज़माने की औरतें जो थी वो शाइन करती थी, खूबसूरत होती थी, लेकिन इस ज़माने की जो औरतें हैं वो अपनी शाइन को खो चुकी हैं। और बाद में यही भी बात भी करता है कि मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली मरी है टीबी से, उसी तरह से मैं भी टीबी की वजह से मर जाऊँगा। लास्ट थर्ड स्टेंजा की लाइन में वो ये बोलता है कि इस दुनिया के लोग जो है वो डिस्पेयर बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, जो कि एक गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। खुद भी मायूस है, फिर दूसरा बात करता है कि तुम लोग मायूस ना होना। थर्ड स्टेंजा की जो फेमस लाइन है वो ये है, Where youth grows pale and spectre thin and dies। फोर्थ स्टेंजा की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेंजा की जो फेमस वर्ड्स या कीवर्ड्स या थीम्स हैं वो ये है कि वो कहता है गॉड ऑफ वाइन जो है वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। इसमें ये बताता है कि मैं
नाइटिंगेल के साथ उड़ता हुआ ऊपर ऊंचाइयों की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शायद जो गॉड ऑफ वाइन है वो कहे कि नीचे आओ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे बुलाएगा। वो कहता है हर तरफ अंधेरा है, कुछ भी रोशनी नहीं है, दुनिया में अंधेरी अंधेरी छाई हुई है। बस ये बोलता है कि जैसे इस नाइट में मैं तुम्हें करता हुआ सुन रहा हूँ, तो बस मुझे एक तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। और दूसरा कहता है कि मुझे सिर्फ आसमान पे एक चांद जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ अंधेरे ने ढांप दिया है। वहाँ पे वो चांद को ये भी कहता है कि चांद के गिर्द जो सितारे हैं वो ऐसे लगता है कि वो चांद की बांदियाँ हों। लाइक चांद जो है वो एक मून वो है क्वीन की तरह बैठा हुआ है अपने तख्त पर, और उसके गिर्द स्टार्स जो हैं वो एक बांदियाँ बन के हाथ बांध के खड़े हुए हैं। इस स्टैंजा की जो फेमस लाइन है वो है, एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन। अगर आप लोग इस ऑट नाइटिंगेल की हर स्टैंजा की फेमस लाइन को अगर हम इजीली याद कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हमारी पूरी समरी जो कवर अप हो जाएगी, क्योंकि हर स्टैंजा की जो की लाइन है उसको हम अगर इजीली याद कर पाएँ तो हमें पता होता है कि इस स्टैंजा में क्या बात हो रही है। फिफ्थ स्टैंजा में वो बात करते हैं, इन डार्कनेस आई कांट सी फ्लावर्स बट गेस देयर नेम्स बाय द स्मेल। लाइक वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे इर्द गिर्द कौन से फूल हैं। वो इस टाइम नाइटिंगेल के साथ जंगल में जा चुका है। तो इस स्टैंजा में वो ये बात करता है कि मैं खुशबू तो सूंघ रहा हूँ फ्लावर्स की, लेकिन मुझे ये नहीं पता यहाँ पे किस किस किस्म के फूल हैं, क्योंकि मुझे अंधेरा इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे फूल। बात करते हैं कि मेरे सूंघने की इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं बता सकता हूँ सूंघ के कि यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इसी स्टैंजा की जो फेमस लाइन है उसमें हमने इन फ्लावर्स के नेम भी किए हैं, जो कि कीट्स ने बताया, वाइट हॉथॉर्न एंड पेस्टोर एग्लेटाइन। ये दो फ्लावर्स के नेम किए कि मैं यहाँ पे उसकी खुशबू मुझे इतनी याद है कि खुशबू को सूंघ के मैंने बता दिया कि इन फ्लावर्स के नेम ये हैं। सिक्स स्टैंजा में जॉन कीट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। फिर वो कहता है मुझे लगता है कि मैं हाफ मर चुका हूँ हाफ जिंदा हूँ। अपने वो में कीट ने अपील की कि अगर मैं मर जाऊँ तो वो नाइटिंगेल से कहता है अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद तुम गाना गाओगी, चाहे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ ना करूँ तुम गाओगी, क्योंकि तुम्हारी नेचर है गाना और तुम गाओगी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अभी तुम मेरे साथ अच्छे सॉन्ग्स गा रही हो, बाद में जब मैं मर जाऊँगा तो तुम मेरे ऊपर मरसिया निगारी लाइक उदास एलिजी वाले सॉन्ग्स गाओगी। यू सिंग सॉन्ग्स आफ्टर माई डेथ। वो कहता है मैं जिंदा हूँ तब भी तुम गा रही हो, मैं मर जाऊँगा तब भी गाती ही रहोगी। इस स्टैंजा की फेमस लाइन आई हैव बीन हाफ इन लव विद इज फुल डेथ। वही बात कर रहा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आधा मर चुका हूँ आधा जिंदा हूँ। लाइक वो किस स्टेसी पागलपन्नी की हालत में है, जिसको ये लग रहा है कि मैं मर भी चुका हूँ जिंदा भी हूँ। फेमस स्टैंजा में वो नाइटिंगेल की इमोर्टलिटी की बात करता है कि जो नाइटिंगेल बर्ड है ये इमोर्टल है। लाइक वो कभी भी नहीं मरेगा, इसको खुदा ने जो बनाया है वो लाफानी बनाया है, इस पर डेथ कभी भी नहीं आएगी। कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम इसी तरह से सारी ज़िंदगी गाती रहोगी और ज़िंदा रहोगी। और बाद में इसी स्टैंजा की एंडिंग लाइन्स में वो ये कहता है कि तुम्हारे जो सॉन्ग्स हैं वो रुथ ने भी सुने ही होंगे। रुथ जो थी वो बाइबल की फेमस करैक्टर है, जिसको पैलेस्टाइन में कैद कर दिया गया था और वहाँ पे उसको कोई भी मतलब रोशनी नहीं थी, मिलने नहीं आता, तो सिर्फ नाइटिंगेल की वॉइस आती थी। वो उसी सॉन्ग्स को एंजॉय किया करती थी। तो सेवन स्टैंजा में कीट कहता है कि रुथ ने भी तुम्हें सुना ही होगा जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। इस स्टैंजा की जो फेमस लाइन है वो पहली लाइन ही है, थो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। कीट मानता है कि नाइटिंगेल कभी भी नहीं मरेगी, वो हमेशा जिंदा रहेगी। इस स्टैंजा की बात करें तो इसमें कीट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। लाइक उसको नहीं समझ आ रही है वो जिंदा है या मर चुका है। तो वो उस नाइटिंगेल से कहता है कि तुम ऑडियो जाओ, रुखसत करो, ख़त्म हो जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम बेवफा हो, थोड़ी देर बाद भी तुमने उड़ जाना है, तो अभी तुम उड़ जाओ। मुझे पता है तुम इमोर्टल हो, मैं इमोर्टल नहीं हूँ, मैंने तो मर जाना है, तुमने तो गाते रहना है, तो बेहतर है तुम अभी भी मुझे छोड़ जाओ। फिर वो कहता है कि मैं चाहे मर जाऊँ, चाहे ज़मीन के अंदर चला जाऊँ, मुझे तुम्हारी जो वॉइस है ना सिंगिंग की, मुझे सब्ज़ारों, पहाड़ों, नदियों, हर जगह से गुजर कर मेरे तक आती रहेगी और मैं इसको इंजॉय करता रहूँगा, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ। स्टैंजा की फेमस लाइन है, फ्लीट इज़ दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। लाइक कीट कहता है कि मुझे नहीं पता ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, लाइक मैं जंगल में गया, मैं आसमान पे गया, मैंने नाइटिंगेल से बातें की, मैंने मून को देखा, मैंने हिप्पोक्रेन की बात की, मैं शराब पीना चाहता था, और मैंने रुथ की बात की, तो वो क्या सब ख्वाब था या मैं हकीकत में वहाँ गया था। अब जब वो उठ चुका है तब भी वो कह रहा है, डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं उठा हुआ हूँ या मैं फिर सोया हुआ हूँ, क्या मैं सोते हुए ख्वाब देख रहा था कि मैंने नाइटिंगेल से बात की, या फिर मैं जागते हुए भी उसके साथ गया था वापस आ गया हूँ। तो ये अभी तक मिस्ट्री है कि ऑटो नाइटिंगेल में जो कीट्स ने सारी बातें की वो उसका एज अ रीडर हम लोग तो जानते हैं कि कीट्स की वो एक क्रिएशन थी, उसकी सोच थी, उसका आर्टिस्टिक वर्क था, ये वाला एक मास्टरपीस था कि वो उसने इतना डीप लिखा कि वो इस तरह से बातें भी कर सकता है नाइटिंगेल से। लेकिन इस पोएम में उसने रीडर्स के लिए क्वेश्चन छोड़ा कि आप लोग बताएं कि इस सारी सिचुएशन में ज़िंदा था, मर गया था, सो रहा था या ख्वाब में था।
और टू नाइटिंगेल का पूरा ओवरव्यू समरी लेने के बाद अब लास्ट में इसका मैसेज भी निकालेंगे कि मैसेज क्या है। मैसेज इसका ये एक्सपीरियंस अ टाइप ऑफ डेथ बट डज नॉट एक्चुअली डाई। लाइक इसमें वो नाइटिंगेल की हेल्प से ये बताना चाहता है कि मैं मरने के बाद जो सब कुछ कर रहा था वो मैं मरने के बाद पता नहीं करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन वो कहता है मैंने एक डेथ को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मौत तो आनी ही है हर हाल में, तो जब मैं मरूंगा तो शायद मुझे ये सब कुछ ऐसे फील हो जो मैंने अब किया है। ends with an acceptance that player can't last and that death is an inevitable part of life। लाइक इसमें कीट ने ये बताने की कोशिश की कि मरना तो आपने है हर हाल में, तो बेहतर जो तुम करना चाहते हो वो तुम पहले कर लो।